दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी है और इस चौथी लिस्ट में 38 लोगों के नाम आए हैं, जिसमें से एक को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे वो प्रत्याशी हैं जो पिछले 2 बारों से विधानसभा के सदस्य हैं। हम हैं रिठाला विधानसभा में और यहाँ से विधायक महेंद्र गोयल को इस बार फिर तीसरी बार आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। जब से प्रत्याशियों की लिस्ट आई है तभी से महेंद्र गोयल जी को शुभकामनाएं और बधाइयों का सिलसिला जारी है। हम इनसे बात करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। पार्टी ने तीसरी बार आपको मौका दिया है इस विधानसभा क्षेत्र से। क्या कहेंगे पार्टी के प्रति? क्या आप? मैं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने तीसरी बार लगातार मुझे रिठाला से प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। अरविंद केजरीवाल जी के विश्वास पे मैं खरा उतरा हूं, तो उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं रिठाला विधानसभा की क्षेत्र के मतदाताओं को कि सर्वे के मुताबिक जिस समय सर्वे चल रहे थे तो उन्होंने एक ही बात कही कि महेंद्र गोयल बहुत अच्छे आदमी है, काम करने वाले व्यक्ति है। तो सर्वे के आधार पर उन्होंने मुझे ये टिकट दिया। तो रिठाला विधानसभा के मतदाताओं को मैं पुनः हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूंगा और यही उम्मीद करूंगा कि वो तीसरी बार यहाँ से मुझे फिर से विधायक बना रहे हैं। अगर रिठाला विधानसभा की प्राथमिकताओं की बात करें, इस 10 सालों में लगभग 6 साल ऐसे रहे हैं जब आप यहाँ के लगातार दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में रहे। अब आप एक तीसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप रिठाला विधानसभा के लोगों के लिए इस अगले 5 साल की योजनाओं के बारे में क्या बताएंगे कि इस विधानसभा में अगले 5 सालों में ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसे लेकर के आप लोगों के बीच में जाएंगे? रिठाला विधानसभा में मैंने पहले पानी का काम किया, सीवर लाइन पे काम किया, स्कूलों को बनाने का काम किया, हॉस्पिटलों का निर्माण किया, मोहल्ला क्लिनिकों का निर्माण करवाया। मैंने शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज का यहाँ पे निर्माण करवाया, सड़कों का निर्माण करवाया, गलियों का निर्माण करवाया, गेट लगवाए, सीसीटीवी कैमरे लगवाए। इन सभी को मेंटेन रखते हुए मेरा अगला कदम होगा रिठाला विधानसभा की खूबसूरती का, और उससे भी बड़ा कदम होगा मेरा, जिस प्रकार से मैंने पहले तकरीबन 6000 बच्चों को नौकरी दिलवाई है अपने 10 साल के कार्यकाल में। मुख्य उद्देश्य होगा कि मेरा विधायक बनने के बाद 1 साल के अंदर कम से कम 5000 बच्चों को नौकरी देने का मेरा संकल्प है कि बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद उनको सही दिशा नहीं मिल पाती, नौकरी नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो गर्त की दुनिया में चले जाते हैं। तो वो मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा। ये नौकरी कैसे दिलाने का जो आप बात कर रहे हैं, उसकी क्या व्यवस्था होगी? किस तरीके से आप इन नौकरियों को जनरेट करेंगे? उन नौकरियों को मैं मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा पहले भी रोजगार मेलों के तहत मैं दिलवाता रहा हूँ, और अब रिठाला विधानसभा के अंदर ही वो रोजगार मेले लगवाऊंगा और बच्चों को नौकरियां दिलवाने का मेरा जो संकल्प है वो जरूर साकार होगा। ये मैं प्रभु के आशीर्वाद से कह रहा हूं। एक बात जो एंटी इनकम्बेंसी की कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, अरविंद केजरीवाल की वो जो क्रेडिबिलिटी थी उसमें कमी आई है। ऐसे में लेकर के, हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट नहीं आई है या कांग्रेस की उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके के अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता में कमी की बात कही जा रही है, उसे लेकर के क्या कोई चुनौती देख रहे हैं आप लोग इस चुनाव में? एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी जो बढ़ेगी, 8 विधायक जो विधानसभा के अंदर दूसरी पार्टी के चुनकर आए थे उनके खिलाफ रहेगी, क्योंकि दुनिया के अंदर लोगों ने देखा है कि उन्होंने कामों को रोकने का किस प्रकार से षड्यंत्र किया है। ये एंटी इनकम्बेंसी उन लोगों के लिए है। अब की बार मुझे जो लग रहा है 70 में 70 सीटें आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये महेंद्र गोयल जी हैं। आज चुनाव की घोषणा के बाद पूरी राजनीतिक परिदृश्य को अगले 5 साल में पूरे रिठाला विधानसभा में सौंदर्यीकरण को लक्ष्य बना करके आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। हालांकि अभी चुनावों में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। अभी भी कांग्रेस की एकमात्र लिस्ट आई है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा अभी होनी बाकी है।
चुनाव में आरोप प्रत्यारोप और मुद्दों की शुरुआत तो हो ही चुकी है। अब सारे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने के बाद देखते हैं कि दिल्ली की राजनीति और किन मुद्दों पर आगे बढ़ती है और यह जो मैंडेट है, यह जो बहुमत है, वो इस बार दिल्ली की जनता किसे देती है।